अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब इस दफ़ा ईद बहुत सिंपलर तरीके से सेलिब्रेट की जा रही है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे ईद सेलिब्रेट करें कि जो लोग घरों में बैठकर ईद मना रहे हैं वो अकेला फील ना करें। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबूजर मौसा। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद करते हैं कि आज का आपका दिन खैरियत से गुजरा होगा। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। पहला दिन था ईद का, SOPs को आपने ज़रूर फॉलो किया होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम बात करते रहे हैं पूरा रमज़ान भी कि ईद की खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखते हुए SOPs को फॉलो करते हुए नमाज भी पढ़ें और एक दूसरे को अगर आपने मिलना है तो ज़रूर सेफ़ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस के फॉलो करते हुए आप इसको रखें। बिल्कुल सही। और इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊं, हम एक ऐसे गेस्ट से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। जब भी बात करते हैं बड़ी ज़बरदस्त और अनोखी बात करते हैं, बट आई वुड से वो किसी इंट्रो या इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो बड़े इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन है। बड़ी मज़े की बातें निकल आती हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में से। जब भी कोई बयान देते हैं बड़ा इंजॉय करते हैं सब लोग। जी, स्टार पॉलिटिशियन तो वो हैं, लेकिन वो मीडिया स्टार भी हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे देखा है कि अगर शेख रशीद साहब, क्योंकि हम उनका जिक्र कर रहे हैं, तो शेख साहब भी कहना काफ़ी, नाम ही जिस तरह होता है ना काफ़ी होता है। तो शेख रशीद साहब जब लाइव आ रहे हों कहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई और न्यूज़ चल जाए। तमाम चैनल उसी वक्त उनको लाइव कट करते हैं, उनकी प्रेस ब्रीफिंग्स को फौरी दिखाते हैं, क्योंकि एक तो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, उसके बाद वो इंटरेस्टिंग होती हैं और फिर कई दफ़ा वो पेशगोइयाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो हम मौजूद हैं उनके साथ और उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे हम। शेख साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको बहुत। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर इनवाइटिंग अस यहाँ पर। हम और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बिजी रहते हैं आप। आज ईद का दिन कैसा गुजरा आपका? बिजी। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा इस बिजी को। मैं सबसे पहले तो कब्रिस्तान जाता हूँ अपनी वालदा की कब्र पे, फिर नमाज पढ़ने, फिर नमाज से मैं लाला वली बैठ जाता हूँ आके, तो और फिर लोगों के आने और जाने का सिलसिला जारी तक मगरिब की अज़ान। बिल्कुल। और शेख साहब ये छोटा सा तोहफा आपके लिए ईद की। ईद मुबारक है सर आपको हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया सर, ये हमारी मेहरबानी। वहीं रखें, खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। हमारी खुशकिस्मती है कि आपने आज हमें वक्त दिया, क्योंकि आपका वक्त वाकई लेना बड़ा मुश्किल है। शेख साहब, रेलवे की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं और मुलाजिमीन एक बड़ी तादाद में, फिर उसके साथ साथ इस दफ़ा की सबसे बड़ी कि बहुत थक गई है रेलवे। 1861 की उसकी पटड़ी है, 200 साल हो गए, और अब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह इमरान खान के दौर में हम नई ट्रेन डालेंगे और इनकलाब लाएंगे। ML1 जो है वो, जिस पे बुलेट ट्रेन, तेज़ ट्रेन चलेंगी, और वो ये 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। बिल्कुल। और आपका ये विजन काफ़ी पुराना भी है, क्योंकि इससे पहले भी 14 साल पहले मैंने दस्तखत किए थे इस पे। बिल्कुल। और अब आप उसको लेकर दूसरी दफ़ा आया हूँ 14 साल। सब जिस आप जिक्र कर रहे हैं कि दस्तखत ML1 के लिए तो हो गए, अभी शायद इम्प्लीमेंट होते हुए थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन पिछले दौर के बाद जब आप वापस आए, आपके दौर में भी बड़ी तरक्की हुई। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बड़ी तरक्की की है उनके मुताबिक। फिर आपको वापस आकर काफ़ी चैलेंजेस का सामना था। अभी आपको लग रहा है कि वो पूरे कर लेंगे इस टाइम में? हमारे पास एक तो पैसे नहीं जी, हमने 5 रुपए नहीं लगाए, 2 साल हो चले। सो उनके दौर में बड़े पैसे थे, ढेरों पैसे थे। सो हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तनख्वाहें भी बड़ी मुश्किल से, डेफिसिट हमने पिछले साल खसारा 8 अरब कम किया है। इस साल तो कोरोना में हमने 5.25 अरब रुपए तनख्वाह घर में दी है। बिल्कुल। सो थिंग्स आर डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट। बिल्कुल सही, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इस कोरोना में भी हमने कोई 1056 कोचेस को रेनोवेट किया है टोटली। अब यहाँ की मुगलपुरा में और रावलपिंडी कैरेज फैक्ट्री में, ताकि इस काबिल हों कि वो मजीद इंशाल्लाह। और ये आई थिंक ये विजन कोरोना के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे रेलवे एम्प्लॉयज़ को भी एक तो सैलरी भी देना, फिर ईद भी आ रही है तो उनका ख्याल रखना। सैलरी से ज़्यादा पेंशन हमारी जो है, सैलरी तो 2 अरब रुपया है, पेंशन हमारी 3.25 अरब रुपया है। ये 4-5 अरब रुपया हो जाएगी 1-2 साल के बाद। काफ़ी ज़्यादा है ये। तो ये बताएंगे रमज़ान कैसा गुजरा, फिर उसके बाद आगे ईद का दिन, फिर भाबड़ा बाज़ार की रौनकें? मज़ा नहीं आया कोरोना की वजह से। जो हम इफ्तार पार्टियाँ होती थी, जलसे होते थे, जब मैं छोटा सा था तो 30 अफ्तारियाँ, 30 सहरियाँ। मेरी सियासत जो है रमज़ान से शुरू हुई। अच्छा। और ये मैंने इफ्तारी और सियासत सहरियों से का सख्त तरीन पाबंदियों में भी कोई मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सका, क्योंकि मैं अफ्तारी रखता था महल्ले में, वार्ड कमेटियों में। तो मैंने अपनी सियासत का आगाज़ ही इश्तार एक छोटा सा देता था,
30 रोजे, 30 अफ्तार, 30 ये 1985 की बात और ये कर रहे आप हैं जब होस्ट से भी करते थे पहले। उससे भी पहले कॉलेज लाइफ से। कॉलेज लाइफ और आप होस्ट करते थे? मोहल्ले वाले तो मोहल्ले वाले करते थे, 40, 50, 100 आदमी। उस वक्त तो कैमरा नहीं था, अब तो जो चीज़ है कैमरे में है। कैमरे में, बिल्कुल। सो उस वक्त सहरी और अफ्तारी का, सहरी तो छोटी होती थी, 15-20 लोग जो मोहल्ले के होते थे। इफ्तारी का तमाम पूरा इफ्तारी का इफ्ताम 200-300 लोग जो होते थे। सही। अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि इस दफ़ा ईद बड़ी डिफरेंट है, रमज़ान भी बड़ा डिफरेंट गया, इफ्तारियाँ नहीं हुई, उस तरह से नमाजें नहीं पढ़ी गई, मस्जिदों की रौनकें उस तरह से बहाल नहीं हो सकी। अब बचपन की अगर हम ईद पूछें, सियासत से थोड़ा पहले की, वो बाजार भाबड़ा तब बाजार की शेख रौनकें रशीद साहब ईद जो कैसे थी, मनाते कैसे दौलत गुजारते थे? बचपन में हमें क्या मिलता था? आजकल तो बच्चों के पास बड़े पैसे हैं झूले झूलने के लिए। हम तो झूला देखते थे कि ये बच्चे झूल रहे हैं। मेरा मतलब है हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। मैं जब से मैंने होश संभाला कॉलेज लाइफ से, मैं 27वीं जो है रोज़ा रसूल पे गुजारता था। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं जा सका और मुझे खाना काबा की छत पे भी नमाज बिल्कुल, पढ़नी you're one वाकई। of the few people मेरे ख्याल में पाकिस्तान से सिर्फ जिनको 4 ये लोग हैं सादत शायद हासिल पाकिस्तान हुई। में, 6 लोग हैं जिन्होंने आज तक छत के ऊपर गए हैं। नमाज। वो कैसा एक्सपीरियंस था उसका बस बताएं, किस तरह हुआ वो? आप उसके पहले वो खाना मैं काबा वेल के अंदर प्लान खड़े थे? करके गया। पहले मैं होके ही आया था, तो जनरल हामिद साहब जो है वो हमारे महल्लेदार थे सीवस। मैंने कहा जी मैंने जाना है। उन्होंने कहा तू रोज़ चल पड़ता है। मैं कहा जी बस मैंने जाना है। उन्होंने मेरा नाम डाल दिया। फिर मैंने प्लान किया कि भाई इस दफ़ा दरवाज़ा जन्नत काबे के अंदर एक दरवाज़ा है जो सीढ़ियों से ऊपर जन्नत जाता है, मामूर की जी, तरफ। जी। जो सही जन्नत का दरवाज़ा वही है। अल्लाह के नबी ने कहा जो उसमें से गुजरा है उस पर दोज़ख की आग हराम है। सुभान अल्लाह। तो मुशर्रफ अंदर ही थे काबे में, सदर मुशर्रफ। मैंने उनसे कहा जी ऊपर जाना है, कैसे जाना है? मैंने कहा गवर्नर को आप कहें। तो उसने कहा ठीक है करो बात। मैंने गवर्नर को बुलाया। मैंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट कह रहा है ऊपर जाना है हमने। उसने कहा इसकी चाबी, ये 2 भाई थे, एक ने वो चाबी ली और एक ने हुकूमत ली। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसे कहा हेलीकॉप्टर पे बुलाओ उसको। अच्छा, वो दूर थे काफी। हाँ, वो काफ़ी टाइम लग गया। लोग अंदर काबे के अंदर इबादत कर करके भी थक गए। इतनी दुआएं मांगनी अच्छा। होती हैं, कितनी दुआएं होती हैं, आधा घंटा पौना घंटा। जी जी। तो थोड़ी देर बाद एक स्मार्ट सा आदमी आया, बहुत खूबसूरत। तो उसके साथ चाबियां लटक रही थी। काबे के अंदर आया और उसने उसको जब खोला तो उसने कहा कि आज तक यहाँ पे 6 आदमियों से ज़्यादा नहीं जा सकते। मैंने कहा इतने जर्नैल हैं, मेरा तो नाम ही कट जाएगा। अच्छा, और वो मुशर्रफ ने सबसे पहले मुझे कहा कि शेखू यू क्योंकि आपकी किस्मत में था जबरदस्त। और आपने दुआ ऐसी की हुई थी, काफी देर से इरादा था ये मेरी आपका। ख्वाहिश और फिर प्लानिंग भी तो थी ना, वो पूरी हुई हाँ, और फिर पूरी प्लान करके। लेकिन इसके अलावा भी आप जब भी गए हैं अक्सर हाँ, देखा है कि काबा खाना के अंदर तो मैं आप बहुत जाते हैं। दफ़ा गया हूँ। काबा के और रोज़ा रसूल के अंदर तो मैं बहुत दफ़ा गया हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन जबरदस्त। क्या आप जाके फीलिंग होती है अंदर जाके? क्या मतलब शुक्र अदा करते हैं या फिर खामोशी हो जाती है एकदम देख के? क्या फीलिंग है? अजीब ही फीलिंग होती है। रोज़ा रसूल में तो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, कब्रें होती हैं और टोटली। काबा के अंदर तो इस बड़े शतीरों में बहुत सारा सामान भी लटका होता है। बड़े लकी पुराने आप वक्त आदमी हैं। दोनों शेख साहब। डिफरेंट तरह की जी, फीलिंग्स हैं। तो शेख साहब, कमिंग बैक ऑन ईद और ये पूरी सादत और इस तरह की फीलिंग्स आप फैमिली के साथ शेयर करते हैं, आप मिस करते हैं फैमिली की गैदरिंग्स और वो? नहीं, मैं शुरू से इंतहा पसंद हूँ। इंतहा पसंद नहीं, तनहा पसंद। मुनफरिद भी थे। इंतहा पसंद मेरा नहीं। अगला सवाल का जवाब आपने दे दिया कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, और हमेशा आपसे ये सवाल पूछा जाता है। और नहीं, मैंने अब कहा तो कि मेरा मैं ख्याल है मेरी भी उम्र उन नहीं है लोगों कि में ये शामिल सवाल हो जाऊं कि आपसे ये सवाल पूछ। इस कोरोना में तो बड़े बड़े शादी वाले भी तंग हो गए हैं। लेकिन शेख साहब, तो आप शुक्र कर रहे हैं कि आपने शादी नहीं की अभी तक। लेकिन शेख साहब देखें, सवाल ये तो बहुत हुआ है ऑब्वियसली हमेशा, और कोई वजह होगी आपने नहीं की, कभी ख्याल नहीं आया या दिल नहीं किया शादी करने का। अब इस एज में आके कभी लगता है कि यार कर लेता तो ठीक था या नहीं? बॉर्न फ्री, लिव फ्री, डाई फ्री, वर्क फ्री, नो प्रेशर। अच्छा, आपको जबरदस्त। लगता है शादी प्रेशर है? बहुत बड़ा प्रेशर। अब सर आपके ऊपर प्रेशर है, आप शादीशुदा हैं? जी, ये ऐसे ही कहते हैं सामने सारे लोग। कि कोई प्रेशर आप नहीं किसी है। भी मर्द को कहें ये तो बच्चों के लिए शादियां करते हैं। मेरी बिल्ली आ गई, कम बिल्ली मानो। बिली जान, एक आप जाओ। की शेख साहब बिली अच्छा, जान आपको भी है ना? जानवरों से प्यार है? बहुत ज्यादा। उसकी कोई खास वजह? मैं बर्ड लवर हूँ, शिकार का गोश्त भी नहीं खाता। अच्छा। शिकार भी नहीं करता। कभी भी नहीं कभी नहीं किया? सबको पता है कि मैं शिकार का गोश्त नहीं जबरदस्त। खाता। अच्छा, वो बल्कि हालांकि हलाल है, बिल्कुल है, लेकिन लेकिन आपका गुजरावाला में तो लोग चिड़े खाने इतने दूर से आ जाते जाते हैं हैं। वाकई। और हमारे खैर है गुजरावाला। हमारे को एंकर अबूजर का ताल्लुक भी गुजरावाला से ही मुझे है। इतने बुरे लगते हैं वो लोग जो चिड़े खाने गुजरावाला। मैंने कभी नहीं खाए। तो शेख साहब मतलब आपको शिकार का तो शौक नहीं है,
लेकिन वैसे तो आप मैं तो अगर मछली मटन पकड़ को भी लूँ तो उसको छोड़ देता हूँ। अच्छा, अच्छा, जबरदस्त, बड़े नरम दिल हैं जी शेख साहब, और बड़ी मजे की हम इनसे बातें कर रहे हैं। बचपन में ईदी लेने का तो बड़ा ट्रेंड होता था, शेख साहब ने कितनी ईदियां दी हैं इस पर भी हम मेरे बात ख्याल दी करेंगे। हैं। और फिर शेख साहब बैठे हैं और अब उधर पॉलिटिक्स की बात ना हो, वो ये भी हो करेंगे। नहीं सकता, तो कुछ और बातें भी करेंगे एक छोटी सी ब्रेक लेते के हैं, फिर बाद। मिलते हैं। वेलकम बैक। और हम ईद की खुशियाँ आज बांट रहे हैं शेख रशीद साहब के साथ। शेख साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया कि शिकार आपको पसंद नहीं है, बल्कि आप बुरा समझते हैं जो लोग शिकार खाएं। लेकिन वैसे मैं आपकी बुरा समझता नहीं, मैं नहीं खाता। हाँ, आप नहीं मतलब अगर कोई लोग खाते हैं तो, लेकिन वैसे आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? मटन तो आपको पसंद है? मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ फूड के बारे में। अच्छा। मैं पाकिस्तान, दुनिया के किसी मुल्क के भी आप फूड से मुझसे सवाल करें तो इसी पे प्रोग्राम कर लें बेशक। क्या बात है। यूरोप से लेके जनूबी अमेरिका से लेके ब्राज़ील से लेके। तो कहाँ की ज़बरदस्त डिश कभी कोई याद हो आज खाई थी कहीं? जापान की डिशेस ज़्यादा जापान की। अच्छी हैं अगर आपने जायका बदलना हो। अच्छा, डिफरेंट है। डिफरेंट है, एटलीस्ट के महंगी भी हैं और अच्छी भी हैं, और चाइनीज़ भी मुझे पसंद है। अच्छा शेख साहब, यू आर वन ऑफ द फ्यू पॉलिटिशियंस जिन्होंने दुनिया में ट्रैवल किया है, Yeah. और आपका एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, वो पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर फूड का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, वो एज अ टूरिस्ट भी आपने बहुत जगहों को फिरा है, देखा है। मैं काबे में बहुत सारे लोग औलाद के लिए, बीवी के लिए दुआ मांगते हैं ना, मेरे 21-22 मुल्क रहते हैं। आप वो दुआ मांगते हैं कि वर्ल्ड यादा टूर पूरा हो मुझे जाए। मरने से पहले 22 मुल्क दिखा दे। अरे। 23 रहते हैं मेरे, 200 सबसे मुल्क। अच्छा अभी तक कौन सा मुल्क लगा? हर एक की अपनी चॉइस है ना, हर एरिया में एक अलहदा मुल्क है। मुझे रियो डी जनरो अच्छा लगता है, ब्राज़ील, नेचुरल सा। ज़बरदस्त। और इस मिडल ईस्ट में यमन। और जहाँ जाके आपको मजा नहीं आया? जहाँ जाके मज़ा नहीं आया, बस ठीक लगा। लंदन में जाके अब नहीं मज़ा आता। वही अच्छा, normal वही लोग आ रहे हैं, normal, rush है। वही स्टोर, वही हमारे जैसे लोग। और लंदन मुझे भी बड़ा ग्लोबल दुबई भी विलेज जाके टाइप मज़ा लगा। नहीं आता। हाँ, कोई सही। अंग्रेजी को मुंह मारने का मौका ही नहीं मिलता। सही। शेख साहब, इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, आपने मिले, वज़रा को मिले, उनके सदूर को मिले। आज तक कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसने आपको इम्प्रेस किया हो कि आपके आज भी वो याद हों, चाहे वो दुनिया में हैं या नहीं है? वैसे तो वो दुनिया में नहीं है, लोग उसको मैड मैन कहते थे, अच्छा। कर्नल कज़ाफ़ी। लेकिन हाँ। मैं जाता था तो मेरे साथ उसकी दोस्ती होगी तो वो वर्ल्ड मैप रख के मेरे सामने पेशन गोइयाँ करता था। अच्छा। अच्छा। और मैं भी उसको अपनी राय देता था। मेरा लेवल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो कुछ उसने अपने बारे में कहा, जो कुछ सद्दाम ने कहा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। वैसे ही हुआ। क्या अच्छा बात। शेख साहब, आपके बारे में भी ये बड़ा अब पेश भी। फेमस होता जा रहा है, खास तौर पर लोग 2018 तो मुझे 19 पॉमस 20। समझना शुरू कर हाँ, दिया। पेशन गोइयां, मतलब कोई भी इंटरव्यू शेख साहब का होना तो उसमें ये हो कोई ना जाता है कि कोई अब एंड एक पे बात- पेशन गोई निकलेगी। और ये मैं भी सोच कर आई थी कि मैंने आपसे एक पेशन गोई जलसा पलटा, तारीखी अकेले। और एक मैं 28 अक्टूबर को मोटरसाइकिल पर, मैंने कहा 3 बजे कमेटी चौक पहुंचूंगा, पहुंचे। वो मैं पहुंचे। ये 3 चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी की वजह शोहरत में इसने बड़ा, और भी 1-2 है, मैं छोटी 16 करोड़ लोगों ने तो ये वाली वीडियो आपकी देखी थी जो आप कमेटी चौक पहुंचे। 34 करोड़। 34 करोड़ हो गए हैं, देखें। तो ये मतलब आपको आया था ख्याल कि मैं पहुंचूंगा, या फिर पूरा कोई आगे प्लान से- करना पड़ता है जी। इसी तरह तो नहीं होता कि किन गलियों से गुजरूंगा, क्या कहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट लोकल तो आपको करूंगा। आइडिया था आपको? और रास्ते में मेरी गाड़ी पकड़ी भी गई ड्राइवर समेत। मुझे शक पड़ा कि आगे पकड़ा जाऊंगा। अच्छा। तो मैं वहीं गली में उतर गया और वहाँ से फिर मैंने टैक्सी ली और फिर मैं मोटरसाइकिल ली। और उसके बाद वो सिगार। सिगार ने तो कमाल ही कर दिया। वो जो एंड पे एक होता है ना, वो तो बिल्कुल एक अच्छा, ये Climax सिगार वाला वाला आपका एक स्टाइल यूनिक है। पाकिस्तान में बहुत कम पॉलिटिशियंस हैं। एक भुट्टो मैं साहब से सिगार बहुत पीता हूँ। कब से पी रहे हैं? मैं यूनाइटेड नेशन खिताब करने गया 85 में, तो इन्होंने मेरी तकरीर ड्रॉप कर दी। अच्छा। मैंने कहा फिर मुझे कौन लाएगा यूनाइटेड नेशन में, मैं इतना बड़ा, कब मुझे चांस मिलेगा। सो मैंने उधर फड्डा डाल दिया कि मैं जनरल असम्बली से इक़वाम-ए-मुत्तहिदा में खिताब करूँगा। अच्छा।
उसने कहा तू खिताब करेगा, ये ज़ाहिर है मैं उर्दू मीडियम का आदमी था। मैंने कहा तकरीर तो आपने लिख कर देनी, लेकिन मैंने कहा मैंने फिर किसी को करने भी नहीं देनी पाकिस्तान। क्या बात है, दबंग शेख अच्छा। रशीद ऑन हो गया। फिर साहबजादा यकूब और वो जैन नूरानी साहब थे, उन्होंने कहा अच्छा अभी इस लड़के की करा दे तकरीर, ये ख्वाहिश लेके आया। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से तकरीर लिख कर दे दी। अच्छा, तो इक़वाम मुत्तहिदा के साथ ही 600 वेस्ट ब्रॉडवे, वहाँ बड़े पाकिस्तानी रहते थे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सामने। मैं वहाँ गया, मैं कहा यार बड़ी मुश्किल तकरीर लिखती है, नु ठीक करो। अच्छा आसानी कर दो थोड़ी सी। सो वो 3 सफ़ों की उन्होंने 1.5 सफ़े बना के अच्छा पाकिस्तानी लड़कों ने, मैं गया तो मेरा नाम ही पुकारा जा रहा था, वो स्टिक लेके आदमी चलता है। सो मैंने जनरल, उस वक्त तो जनरल असम्बली में आपको पता है 100 लोग होते थे बल्कि बड़े लोग जाया करते थे, बड़े बड़े लोग, ये नहीं कि अब ऐसे ही कोई थर्ड भी टियर चला जाती है, गया। अब पहले बहुत ज्यादा लोग जाते थे। तो 100-125 सरबराह और बैठे मेन होते थे। लीडरशिप होती हाँ, मैंने तकरीर की, साहबजादा यकूब ने कहा मियाँ कमाल किया, तकरीर के इंप्रेशन तो बड़े ज़बरदस्त थे, अच्छा। लेकिन तकरीर वो नहीं थी। मैंने कहा लाइन और लेंथ तो ठीक थी। लाइन ठीक है। कह रहा क्रक्स जी, लाइन तो और ठीक लेंथ था। ठीक। फिर उसने रात मुझे सिगार का एक डब्बा गिफ्ट भेजा। अच्छा अच्छा, उसने कहा दिस इज फॉर यू फॉर योर स्पीच इन। क्या बात और है, तब से आपको आदत- पास हो गई फिर। बस फिर मैंने सिगरेट तो मैंने पिया ही नहीं कभी है। उसके बाद से सिगार अब तक चल रहा है, तो रोज़ों में तलब तो होती होगी। रोज़ा इसी से खोलता हूँ। अच्छा ये भी एक जबरदस्त डिफरेंट काम स्टाइल कर है। अच्छा अभी आपने माजी का एक रेफरेंस दिया, चीनी चोर कहकर आपने उस वक्त बड़े दबंग तरीके से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लाए और अब तक लोग उसको याद रखे हुए। आजकल भी कुछ ऐसा ही एक स्कैंडल चल हाँ, भी रहा होने है, वाला है इसी शायद कुछ सुबह ही हो पेशन जाए। गोई कर दें फिर, अब ईद के शायद बाद क्या कल होने ही। वाला है? ईद के बाद तो झाड़ू फिरेगा, पक्की बात है। नज़र तो यही आ रहा है। फिर अगर कच्ची हो गई तो फिर फिर वो उन 3 में से हो जाएगा जो मिस हो गए हैं। मतलब ये जो आपको लग रहा है कि चीनी वाला मामला, फिर इसके बाद जो IPPs का मामला है, ये IPP का कुछ नहीं होगा, मुझे तो अभी मुश्किल शक है। उसमें आज नई कमेटी बन गई है, हाँ जी, 90 दिन उसके होंगे, कब होगा वो लंबा काम है। वो लंबा लेकिन काम। चीनी वाला आपको लग रहा है कि कुछ चीनी ना वाला कुछ होने नजर लेकिन आ शेख रहा साहब बड़े लोग खान साहब के करीब भी हैं, पार्टी के करीब भी हैं, जो भी पुराने वो खान मेंबर जो हैं। है वो लिहाज नहीं करेगा। अच्छा लिहाज नहीं करेंगे। चलिए इस पर हम बात कुछ और भी करेंगे, कुछ मज़ीद चीज़ें और इश्यूज जो हैं उन पर भी शेख साहब की पेशन गोई लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और कॉन्वर्सेशन का सिलसिला वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे जहां पर हम खानों की बात भी कर रहे हैं, ईद की बात भी कर रहे हैं, तो फिर ईद पर हम तड़का लगा रहे हैं सियासत का भी। और शेख साहब अभी जो सियासत चल रही है, लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इस हुकूमत से कुछ हो नहीं रहा, किसी स्कैंडल से कुछ नहीं निकल रहा, ऑपोजिशन को पकड़ा है तो उनसे पैसे बरामद नहीं हो पा रहे, जो वादे खान साहब ने किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे, इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट्स आप लेकिन सुनते खान हैं। साहब जिस वक्त आए हैं उस वक्त इकॉनमी बड़ी डिजास्टर थी। वैसे तो जो भी आता है वो कहता है मुझे ठीक लुटा है। हुआ खजाना मिला, लेकिन जेन्युइनली बड़े मसाइल थे, डिफॉल्ट होने से बचा है वो। और थर्डली बिल्कुल नई टीम ने ये सारा टेकअप किया था। टेकअप किया है। अब काफी एक्सपीरियंस है, बेहतर हो जाएंगे 2-3 साल में और सही। हालात। आपको लग और रहा है कोरोना से सुरखरू होकर निकलेगा इमरान। इंशाल्लाह। शेख साहब आपने जिक्र किया है कि अभी बहुत मुश्किल हालात हैं इमरान खान साहब के लिए। 2 साल पहले आपका एक इंटरव्यू था, तभी गवर्नमेंट में नहीं आए थे, जब इलेक्शन से पहले 2017 3 साल हो गए, तब आपने कहा था कि अगर मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ इसको इलेक्शन को, अगर ये ना हुआ तो उसके बाद फिर मैं बागी हो जाऊँगा इस सिस्टम से। आपको लग सिस्टम रहा से है तो मैं पहले ही बागी हूँ। मैं तो अच्छा, समझता हूँ कि हम ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से बागी हैं? मेरा मतलब डेमोक्रेटिक ऐसा ही है, 2 गैंग ऑफ 5 और ये 50 प्यारे जो हैं, चीनी में भी वही हैं, IPP में भी वही हैं, शुगर में भी वही हैं, आटे में भी वही हैं, कर्जे भी वही लेते हैं, इंडस्ट्री भी वही लगाते हैं, हम सब कौम ऐसे ही। तो फिर हल क्या है? पता नहीं, मैं ताकतवर को कमज़ोर होता नहीं दे सका, आखिरी हल इमरान खान है बस। और अगर कामयाब ना हुए तो बहुत बुरा होगा ये। आप जैसा जिंदा दिल अगर इस तरह की बातें करेगा तो फिर पाकिस्तानी तो मायूस होंगे कि मैं वही खुद लोग मायूस हूं। इस स्कैंडल में हैं, मायूस वही हो लोग गए उस आप? स्कैंडल में मैं हैं। मायूस हूँ, हालात वाक़यात। मैं हुकूमत से तो मायूस नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गरीब का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये बड़े लोग जो डाकू जो है, इनमें बड़ी सुलह सफाई है, ये एक दूसरे के लिए रास्ता माफी। बना रहे हैं। कभी इकट्ठे कभी उम्मीद गैंग- नजर आ रही है कि पाकिस्तान के लिए सिस्टम चेंज होगा, गरीब की सुनी जाएगी, कभी गरीब भी बेहतर जिंदगी का ख्वाब देख के बंदे पूरा को होगा। सारी लिमिट अपनी एज देख कर करनी चाहिए। मैं तो इमरान खान से ये आखिरी धोखे रखता हूँ।
ठीक है, वरना तो कोई सिस्टम में मैं बड़ी तब्दीली नहीं देख रहा। सही। शेख साहब, आपने कहा कि कोई तब्दीली आप देख नहीं रहे हैं। अगर बात करें तमाम हमारी लीडरशिप की, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब हैं, सब 60+ ऑलमोस्ट 70s, तो कौन ये लड़के सड़कों नहीं बनाया। और बड़ी अच्छा। जल्दी क्विकली जिस दिन शेख साहब ने ऑन किया है ट्विटर अकाउंट, विद इन नो टाइम ऐसे फॉलोअर्स बढ़े और 5 मिलियन तक फॉलोअर्स 5 मिलियन तक पहुंच गए और अभी आप आगे देखिएगा, अभी थोड़ा टाइम शेख साहब गुजरने एक ट्वीट खुद कर देना तो मेरे ख्याल में काम बहुत एक आगे मैंने किया था, जिधर किया था उधर नहीं पहुंचा, बाकी सब जगह पहुंचा। बाकी सब जगह पहुंच गया, बिल्कुल सही। अच्छा शेख साहब, ये भी मैं जैसे टिकटॉक की बात करी थी, तो एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी जो फेमस हुई मुख्तलिफ जगहों पर High जाकर, profile जगहों हाई पर। प्रोफाइल जगहों पर जाकर उन्होंने बड़ी टिकटॉक्स बनाई। हरीम ये शाह की मेरा मैं कोई बात कर तल्लुक रही हूँ और नहीं फिर था, वो बस गायब हो वैसे ही गए। अब क्या ईद के दिन आपसे बात करनी, अब लोग कोई रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। सही। मेरा कोई आपका कोई तल्लुक नहीं है और लेकिन अब खामोशी हो comment गई भी है, नहीं करना गवर्नमेंट की चाहते तरफ से कुछ प्रेशर डाला होगा उन्होंने। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, सही। अच्छा शेख साहब, बात अगर दोबारा से हम करें सिचुएशन की, आपने जनरल मुशर्रफ साहब, जुनेजो साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, अब इमरान खान साहब के साथ एज ए लीडर, जमाली साहब, शुजात जमाली साहब, काफी सब सबके साथ आपने काम किया है, एज ए वजारत में रहे हैं आप। क्या डिफरेंस पाया है इमरान खान में और बाकियों में? इमरान खान काफ़ी मेहनत कर रहा है और काफ़ी टाइम दे रहा है। बाकी प्राइम मिनिस्टर और मीडिया को भी बड़ा उसकी नज़र है। बाकी प्राइम मिनिस्टरों में मैंने ये फ़र्क महसूस किया है, उनका मैं वज़ीर इत्तलात रहा हूँ 4 वज़ीर आज़मों का, जी जी तो उनको इतनी फ़िक्र नहीं होती थी। अच्छा, इमरान खान के साथ बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर काफ़ी टफ जॉब है। और दूसरे लोग जो है वो तभी कोई नहीं तब्दीलियां पाता। आती रहती हैं, कोई टिक नहीं पाता। ये आप अंदर की खबर तो नहीं दे नहीं रहे? नहीं, मैं जनरल बात जनरल वैसे ही आप बात कह रहे हैं कि है। मुश्किल है उनके साथ। मुश्किल है काफ़ी। वो खुद भी काफी मीडिया पर्सनालिटी हैं, खुद भी मीडिया पर आकर बड़े हर चीज को sensitive। एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल Sensitive। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी लोग इजी लेते थे। और सेकेंडली उस वक्त हालात जो थे वो इकोनॉमिकली इतने ख़राब नहीं थे जितने अब ख़राब हैं। लेकिन शेख साहब ये तो सभी कहते हैं कि हमें तो आपने ये खुद ही शुरू ये में आप जिक्र बेहतर किया तौर पर जानते हैं, आप बड़े मतलब आपको अखबार कोई में देखते रहे। खास डिफरेंस बाकियों में चले बता दें कि उसमें क्या खूबी थी या खामी थी? देखिए, कोई? मैं जुनेजो को इस कदर शरीफ आदमी समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि कौम ने उसने एक थोड़ा सा फ्लोर मिल का एक क्या होता है जनर या क्या हाँ जी। चीज़ लगाई, वो तो छोटी उसको सी बड़ी फैक्ट्री सी फिक्र लगा थी दी। कि लोगों ने कहा कि ये 14 लाख रुपए की फैक्ट्री लगा। यहाँ 1400 बिलियन लोग खा खा गए हैं गए। लोग। लेकिन शेख साहब फिर बात वही आ जाती है ना कि जब निकाल नहीं पाते उस तरह से, जब बातें की जाती हैं। अब मैंने जैसे पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के बारे में बड़ी बातें की, नैब भी एक्टिव रहा, लेकिन उस तरह से कुछ निकल नहीं अदालतों सका। में मसले इंक्वायरीज प्रूव पे करना, देखे ना, इंक्वायरीज। जो चोर होता है, जो मनी लॉन्डर होता है, उसके पास बड़े ज़बरदस्त वकील होते हैं, 3-3 करोड़ 5-5 करोड़। इधर नैब वाले के पास 25,000 रुपये वाला वकील होता है, तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता वहाँ जाके। बड़े बड़े टॉप के लॉयर्स जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप भी एज ए लॉयर पनामा केस में तो चले गए। मैंने 2 केसेस लड़े हैं। एक तो मैं किसी वजह से रह गया, पनामा का केस मैंने जीता है और वो फैसला मेरी वजह से हुआ। 62-63 मेरा केस था, बाकियों को तो अभी केस लगा ही हुआ है। हाँ, ऐसे ही है अभी शेख तक साहब, चल अगर रहा आप पॉलिटिशियन ना होते, लॉयर भी ना होते, क्योंकि वो भी आप हैं, तो फिर आप क्या होते? मैं टीचर होता। टीचर होते। और क्या अच्छा। पढ़ाते? फेवरेट सब्जेक्ट क्या पढ़ाते? कोई सब्जेक्ट करंट अफेयर का मैं पसंद करता, किसी कॉलेज में लेक्चर देना है। या लेकिन शेख साहब इतने स्ट्रिक्ट टीचर होना था आपने, तो बड़ा मारना था बच्चों को। नहीं, बच्चों को नहीं मैंने पढ़ाना था, बड़ों को। बड़ों को पढ़ाना, बड़ों की बिल्कुल। ट्रेनिंग करनी थी और ज़रूरत है हमारी यूथ को ट्रेनिंग की। और शेख साहब, अगर आप ट्रेनिंग करते ना, तो अब यकीन जानिए हमारी यूथ अब किसी और सही वाले डगर पर होती। अब ज़रा ईदी पर भी आ जाते हैं। ईदी देने का शौक है या जब लिया करते थे तब? शेख हूँ, देने की तरफ से नहीं जाता। बचपन में ईदी अम्मी से तो मिलती माँ होगी। से ही मिलती थी इतना ज़्यादा। प्यार आपका रहा है तो उनसे, इसका मतलब बड़ा जो तारीखी। शेखों के बारे में जो कहा जाता है, वाकई में आप वो वाले शेख? ज़ाहिर है, असर तो नहीं जाता। तो शेख साहब बचपन की अगर याद कोई उम्मीद नहीं है अबू सर यहाँ से ईदी मिलने ईदी की? की तो उम्मीद उन्होंने पहले ही कह दिया है। शेख साहब, जिस तरह वालिदा का जिक्र मैंने किया आपसे कि आपका उनके साथ बड़ा प्यार था, बाकी बहन भाई भी आपके थे, लेकिन आप फेवरेट थे उनके, इसकी क्या वजह थी? पता नहीं, मैं तो किसी और बहन भाई को अपनी माँ के साथ रखता भी नहीं देख सकता था। हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा मैं possessive। बड़ा पोजेसिव, मुनफरिद, इंतहा possessive। पसंद, तन्हा पसंद, ये सब शेख साहब क्योंकि हैं। मेरे बाद भी बहन भाई हुए, मुझे ये पसंद नहीं थे वो मेरे माँ के साथ सोएं, अच्छा, और उसको बड़ा डर लगा रहता था, मुझे अफीम दे के सुलाती थी। कि ये बाकियों को किसी को फैंटी नहीं तंग लगा ना रहा। करे। ये तो हाँ। आम किस्म की बात। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, इस प्लेटफॉर्म से आप पाकिस्तानी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? बस जी, मेहनत करें और ये टेलीफोनों पे टाइम ना ज़ाया करें।
टेलीफोन पे टाइम ना जाया करें, इंटरनेट, बहुत। टिकटॉक और PUBG ये गेम्स। और अपने आप को मसरूफ रखें, कम सोएं, और मेहनत ज़्यादा मेहनत करें। ज़्यादा। और कोरोना के इस सिनेरियो में इससे रिलेटेड कोई मैसेज? कोरोना तो आपने तो देखा है, अब ट्रेनों के ऊपर भी काफ़ी तनकीद भी हो रही थी कि क्यों कोई चलाई तनकीद गई, नहीं हो रही, सब लेकिन फर्स्ट क्लास चली हैं। ज़रूरत थी और वक्त की ज़रूरत थी, आपने राइटली डिसीजन लिया ऑन टाइम। कोई कोरोना के हवाले से मैसेज देना चाहें आप आवाम को? देखें जी, कोरोना एक खुदाई बीमारी है। एक तो हमें ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ना चाहिए हर वक्त, चलते उठते बैठते सोते, ज़्यादा से ज़्यादा, और एहतियात बरतें, और जितनी एहतियात बरती जा सकती है बरती जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में इमरान खान का बयानिया जीतेगा, और जो उसकी सोच है कि स्मार्ट लॉकडाउन हो और वो कामयाब रहेगा। ठीक है, गरीब नहीं मरा, सफ़ेद पोश को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, शटर वाले बिल्कुल दुकानदार को बहुत बिल्कुल सही नुकसान कह रहे हैं आप। तो उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। और हम वी आर ग्लैड कि आपकी एक्चुअली नज़र है, आप रियलाइज़ करते हैं, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर ये लोग रियलाइज़ करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉलिसी तरतीब दी जा रही है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम किया जा रहा है जहाँ पर उस तबके का सोचा जा रहा है जो ख़ास तौर पर इस कोरोना में पिसा है। बहुत ज़रूरी है। वो जो बेलचा करंडी लेकर बैठा है उसका मसला नहीं है, वो जिसका शटर डाउन है और जिसने बहुत सारा सामान मंगवाया हुआ है ईद पे और उसका सामान रुक गया है और नहीं वो बिक रुक जाए सका, तो पीछे सारा ये बड़ी मुश्किल हालात लोगों के, लीलन बाकी कोई और शक नहीं। काटन और सारा चीज़ें रुक गई तो ये फैसलाबाद और गुजरांवाला और मुल्तान सारी खड्डी रुक जाएगी सारी, और वाइट कॉलर तो पिस जाएगा। बिल्कुल। सही चलिए, है, ये ठीक दुआ है। है अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आज ईद के रोज़ ही रमज़ान के सदके इस ईद की बरकत से अब मेरा हालात बिल्ला बेहतरी देखें की तरफ आपके चले ईद शो में जाए। आया हुआ है। जी बिल्कुल, बड़ा क्यूट है जी, और एक पीछे भी फिर रही है। हाँ, और आपके वहाँ फार्म हाउस, फ्रीडम हाउस में भी बड़े ज़बरदस्त जानवर हैं, वो भी हमने जानवर। देखे हैं। सारे जानवर। वेल शेख साहब, थैंक यू सो मच Thank you फॉर very बीइंग much. विद अस, अपना इतना सारा टाइम निकालने के लिए हमारी बहुत शुक्रिया। Thank you, और शेख साहब, इसी के बहुत साथ शुक्रिया। हम आपसे भी इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह अब कल आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। ईद मनाइए सादगी से, लेकिन उन लोगों को भी याद रखिए जो आज उस तरह से जैसे पिछले सालों में ईद मनाते हैं नहीं मना सके। यही हमारा मैसेज है। अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।